किसी चीज को समझने के लिए मंथन जरूरी है। नई सोच जगाने के लिए मंथन जरूरी है। नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। प्लीज 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 मुझे रोकना मत। मैं दिल खोलकर कहना चाहता हूँ, मैं क्या से क्या हो गया। मैं हीरा से वापस कोयला बन गया। शायद मुझे समझ सको और जो कर सकूं वही रास्ता बता सको। प्लीज प्लीज मुझे आज रोकना मत, मुझे आज रोकना मत। मेरे भाई, आपके दिल की आवाज को कोई नहीं रोक सकता। दिल की आवाज में बड़ी ताकत होती है जो एक क्रांति मचा सकती है। दिल खोलकर कहते जाओ। अगर ऊपर वाले ने मुझे कुछ काम सौंपा है तो जरूर आपकी सहायता करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो लाखों करोड़ों युवाओं के शरीर, दिल और दिमाग की अवस्था पर आधारित है जो पिछले 3 साल से मंथन हब के सामने अपनी बात रख रहे हैं और जीवन को एक नए आयाम की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर जी, 13 साल की उम्र से मेरे जीवन में बहुत बड़ा उफान आया। अगर उस उफान को मैंने सही से हैंडल किया होता तो आज 20 साल की उम्र में मैं इतना बुजदिल, कमजोर, हताश, निराश, निस्तेज, अनकंट्रोल्ड और सेक्स एडिक्ट नहीं होता। मुझे लगता है नरक मरने के बाद नहीं, इसी धरती पर ही नरक है जिसे मैं जी रहा हूँ। मुझे बार बार अपना स्वर्ग जैसा अतीत याद आता है और रोना आता है, रोना आता है। मेरा अतीत स्वर्ग जैसा था सर जी, मेरा अतीत स्वर्ग जैसा था। भाई, मुझे भी बहुत दिलचस्पी है कैसा था आपका स्वर्ग जैसा अतीत, जरूर बताइए। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। पहली बार मास्टरबेशन करने के बस 1 साल पीछे जाऊंगा जब मैं किसी गलत आदत का शिकार नहीं था। गलत चीज के बारे में सुनने से भी, जानने से भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई गलत कदम उठा दें या गलत एक्शन लें। ऐसा लगता था मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल चलता है। ऐसे ही टाइम बीत जाता था, कभी पढ़ाई की या ना की हो, फिर भी दोस्तों के साथ कई तरह के देशी खेल कूद करना, मस्ती करना, बातें करना और जिंदगी की खुशी को आपस में बांटना। घर वालों की बात कभी मानी कभी नहीं मानी, फिर भी कोई इतना कुछ नहीं बोलता था। एक अलग सी उमंग थी। कभी भी हंसते रोते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते नहाते, मस्ती करते, कोई संकोच नहीं होता था। कभी कोई संकोच नहीं हुआ, कोई दबाव नहीं था। शरीर और मन में एक अलग सी एनर्जी थी। जिंदगी अपनी राग में, अपनी धुन में, अपनी फ्लो में चल रही थी। कोई भी प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी इतनी ज्यादा हावी नहीं होती थी। देर सवेर संभल जाते थे। कुल मिलाकर कहूंगा मेरी जिंदगी नेचुरली बहुत खुशहाल थी। दिल बहुत साफ था, दिमाग हमेशा फ्रेश था। टेंशन की ऐसी तैसी टेंशन थी ही नहीं। खेल कूद में, मजाक मस्ती में। मैं जानता नहीं हूँ कि डिप्रेशन किसे कहते हैं, चिंता किसे कहते हैं। जीवन में सिर्फ प्रेम ही प्रेम, सहयोग, मित्रता और पवित्रता ही थी। उसी को मैं स्वर्ग मानता हूँ। लेकिन आज मैं जिस एक छोटी सी गलती के कारण यहाँ पहुँच गया हूँ, ऐसा लगता है ये घोर नरक की जिंदगी है। पता नहीं कभी बच पाऊंगा या नहीं, पता नहीं कभी बच पाऊंगा या नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मेरे भाई, आगे क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, अपनी सोच बदलकर जब मनुष्य सही कदम उठाने लगता है, सही एक्शन लेने लगता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो नेचर के रूल के हिसाब से लाइफ में जरूर पॉजिटिव चेंज आता है। ये मैंने देखा है, पर इसमें आपको धैर्य रखना होगा। सबसे पहले आप अपनी बात पूरी करो। बताइए फिर आगे क्या हुआ? सर जी, शायद मैं राजा हिंदुस्तानी पिक्चर के उस सीन को देखकर इतना नहीं सोचता। शायद मैं एक शादीशुदा आदमी से उसका सेक्स एक्सपीरियंस नहीं पूछता। शायद उस दिन एक लड़का वो नहीं बताता कि जब मेरे सेक्स की भावना बढ़ जाती है तो मैं हाथ से मास्टरबेशन करता हूँ, रिलीफ पाता हूँ। शायद मुझे वो लड़का ये नहीं बताता कि सेक्स का ये अल्टरनेटिव है, इसको सेक्सुअल प्लेजर बोलते हैं, संभोग का सुख बोलते हैं। शायद मुझे वो नहीं बताता दुनिया में सबसे ज़्यादा आनंद सेक्स में है और अच्छे अच्छे लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं। उस समय
इस तरह चिंतन के उफान को मैं रोक नहीं सका। मुझे सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, मुझे जीवन के लक्ष्य और वास्तविक आनंद के बारे में बताने वाला कोई नहीं था। मेरे सामने सेक्सुअल प्लेजर ही एकमात्र विकल्प था। और मैंने जब पहली बार वीरनाश किया तो थोड़ी देर का मजा हमेशा के लिए मेरे दिमाग में घर कर गया, और इसी मजे को बढ़ाने के लिए मैंने बार बार वही किया। मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था, मैं अपने आप में बेशर्म हो चुका था। जब हस्तमैथुन से मन संतुष्ट नहीं हुआ तो किसी लड़की को सेट करने में लग गया। एक दिन पहली बार मैं एक लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला था। उससे पहले कुछ अजीब सी घटना घटी। मेरे मन में विचार आया कि यार ऐसा क्यों होता है कि मास्टरबेशन के बाद हर बार सोचता हूँ कि आज के बाद नहीं करूँगा। इसी चक्कर में 7 साल बीत गए और मैं आज तक सफल नहीं हुआ, वही कर रहा हूँ। मैंने इसका कारण जानना चाहा तो मुझे आपकी वीडियो मिली। उस दिन के लिए मैं उस लड़की से संबंध बनाने से बच गया क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। मैं अपनी प्रॉब्लम को जानूं, ये क्या चक्कर है। फिर धीरे धीरे वीडियो देखते गया और हर विज्ञान को समझते गया, हर खेल को समझते गया, हर बीमारी को समझते गया। पांव तले जमीन खिसक गई, पांव तले जमीन खिसक गई। फिर भी मंथन हब की वीडियो इतनी मोटिवेशनल थी कि मेरी हर धड़कन को समझती थी। मेरी हर नस नाड़ियों में धीरे धीरे सच्चाई की लहर दौड़ने लगी। मैंने अपने अतीत और वर्तमान को रिलेट किया तो पाया जमीन आसमान का अंतर। जी हाँ, जमीन आसमान का अंतर। मास्टरबेशन और पॉर्न की लत लगने से पहले मैं हीरा जैसा था, आज मैं कोयला बन चुका हूँ। अपनी इस हालत पर बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। फिर भी और लोगों की स्टोरी जानकर मुझ में हिम्मत बढ़ गई है और मैंने वापस हीरा बनने का नहीं, सीधा कोहिनूर हीरा बनने का सोच लिया है। मैंने गलत संबंध बनाने से पहले ही उस लड़की को छोड़ दिया है। पता नहीं वो काम कर लेता तो और कितना नीचे गिरता। ऊपर वाले को थैंक्स कि हजारों युवाओं में एक क्रांति आई है। मेरा विश्वास बढ़ चुका है। मैं जरूर हर बुरी लत को छोड़कर नेक मनुष्य बनकर इस समाज और देश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। अब मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। मेरे भाई, मुझे बड़ा दुख होता है आज के समय में कुछ मूर्ख लोग जो मानवता के दुश्मन हैं ऐसा कहते हैं कि ये सब नॉर्मल है। अगर ये सब नॉर्मल होता तो आप इस तरह रोते रोते अपना दुखड़ा नहीं सुनाते। अगर ये नॉर्मल होता तो आज लाखों युवा मंथन हब में अपनी दर्द भरी कहानी नहीं सुनाते कि किस तरह वे लोग शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जानवर से भी नीचे गिर चुके हैं। हम सामाजिक जीवन को ही नॉर्मल मानते हैं जिससे नई अच्छी पीढ़ी जन्म लेती है और समाज, संस्कृति और माहौल को पॉजिटिव बनाती है। बहुत सारी बातें हैं जो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जब जागो तब सवेरा। याद रखो, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। इसलिए जो खुद को बदलने का साहस रखता है उसे भगवान स्वयं सहायता करते हैं। जो डरपोक और बुजदिलपना नहीं छोड़ता है उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे लाखों युवा अभी जाग चुके हैं। ऊंची उड़ान के लिए अब धीरे धीरे कदम हिम्मत के साथ बढ़ा रहे हैं। हर विज्ञान को समझने लगे हैं, मिसगाइड करने वालों को पहचानने लगे हैं और सावधान होने लगे हैं। आध्यात्म की शक्ति को समझने लगे हैं, अपने पूर्वजों की आन बान शान को महसूस करने लगे हैं, ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल में जीने लगे हैं। अब उन्हें सफलता के शिखर को छूने में कोई रोक नहीं सकता। हर असंभव को संभव करके सब बोलने वाले हैं, हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। मेरे भाई, इसकी रियल सीन और समाधान आप मंथन हब की हर वीडियो में देख सकते हैं, हर कमेंट में देख सकते हैं और 100% गारंटी के साथ आप कोहिनूर हीरे की तरह
मूल्यवान बन सकते हैं, इस दुनिया के लिए एक रोशनी बन सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना। थोड़ी देर के लिए आप सब इस ब्रेन रिवायर को देखते जाएं, महसूस करते जाएं, अपने आप को ऊंचा उठाते जाएं, उठाते जाएं, उठाते जाएं।